पाकिस्तान को अब फिर हारना पड़ेगा इंडिया से। चीमा साहब देखें, जो सूर्य कुमार यादव ने बात की है, देयर इज नो मोर राइवलरी, वो एक जगह पर उसने बात ठीक स्टैंड भी करती है। यार आप आज तक T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच इंडिया से जीते हैं। आपने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया से मैच नहीं जीता है। बात देखे ना, इंपॉर्टेंट मैचेस की बात होती है, मतलब बायलैटरल सीरीज चलती रहती है, बायलैटरल मैचेस चलते रहते हैं। 2014 के बाद चले नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ओडीआई वर्ल्ड कप में हम हर दफा हार जाते हैं। हमारा हाँ भी है कि हम इंडिया से कभी ओडीआई वर्ल्ड कप में जीते, हमारा हाँ भी है कि हमने T20 वर्ल्ड कप से इंडिया में जीते। मतलब कि T20 वर्ल्ड कप में हम नहीं जीत पा रहे, एशिया कप हम नहीं जीत पा रहे। चिमा साहब देखें, 14 सीजन हो चुके हैं एशिया कप के, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते हैं, 8 इंडिया जीता है, ठीक है जी, बाकी श्रीलंका जीत गया। मतलब कि एशिया कप, एशिया की टीम से श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबला होता है, तब भी आपने सिर्फ आज तक 2 ही जीते हैं। श्रीलंका 6 जीता है, इंडिया 8 जीता हुआ है, 16 मेरे से टोटल हुए हैं एशिया कप। ये आपके लाते हैं, श्रीलंका आपसे बेहतर है। 41 साल में पहली दफा आपने इंडिया के साथ फाइनल खेला है। मतलब कि इंडिया 8 दफा जीत चुके हैं 41 साल बाद। We are in this final after 41 years। आज तक वो ही नहीं पाकिस्तान इंडिया का फाइनल एशिया कप से। मुझे लगता है कि हमें वैसे ही क्या इंडिया की टीम को तकलीफ नहीं, यार बेचारे कपड़े पहन के आएंगे, फील्डिंग करेंगे, गेंद बैट खेलेंगे, जराबें पहन के आएंगे, बूट पहन के आएंगे, क्या उनको तकलीफ करनी, वैसे ही उनको को यार ले जाओ। एक बात मुझे नहीं समझ आ रही है, शायद आपने नोट की हो, बात ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, पाकिस्तान का क्राउड था 20%, बाकी 80% बंगाली बैठे हुए थे। मतलब कि उन्हें पता है कि हमारी टीम परफॉर्म कर सकती है। हमने अपनी टीम का मोरल डाउन कर लिया है। ना ही इंडिया के मैच में हमारे जो शायकीन क्रिकेट है वो ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया के ज्यादा लोग होते हैं उधर सपोर्ट करने के लिए, शायकीन आए होते हैं। आज बांग्लादेश के साथ मैच था, तब भी पाकिस्तानी नहीं आए हुए हैं। तो ये आपने मोरल अपनी टीम का खुद डाउन किया हुआ है। और देखा जाए शिमा साहब, इंडिया की बैटिंग जो है ना, आज देखें एक चीज ने आपको फायदा दिया है कि ऑलराउंडर जितने ज्यादा खिलाएंगे उतना फायदा होगा। मतलब कि आपके पास से 7 विकेटें गिर गई थी, तब भी आपके पास बैटिंग लाइनअप नहीं खत्म हुआ था, कोई ना कोई था जो बैटिंग कर रहा था उस वक्त भी। 136 तक आपने पहुंचा दिया, रिंग के हम उधर पहुंच ही गए। लेकिन अगर इंडिया के खिलाफ आप 136 करेंगे तो वो 13 ओवर में चेस कर देंगे। और चिमा साहब अगर आगा जी टॉस जीतते हैं तो वो गलती दोबारा नहीं करेंगे कि हम पहले बैटिंग ले लें, हमें पहले बॉलिंग सूट करती है, ताकि अगर इंडिया को हम 150 तक रोक लेते हैं, 160 पर रोक लेते हैं, 170 पे भी रोक लेते हैं, तो चेस कर सकता है पाकिस्तान, ये कैपेबिलिटी है। लेकिन हम हमेशा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। 120 पर 120 हमसे नहीं बनते हैं। वो इंडिया के पास कॉन्फिडेंस है यार, हमने 120 पे 120 भी बचाया हुआ है, और उन्हें 175 चेस भी किया हुआ है, उन्हें 130 पे पाकिस्तान को रोका हुआ भी है। मतलब कि उनके पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आज जिमा साहब देखें, मैंने एक बात की थी, 150 की इंटेंट नहीं, 180 की इंटेंट होगी तब भी आप 150 करते हैं। अगर आपकी इंटेंट ही 150 है, फिर आपने 130 करना है। इंडिया के खिलाफ अगर आपकी इंटेंट होगी ना 200 सवा 200 की, तब आप 180 190 करेंगे, ठीक है जी। तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है चीमा साहब, तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 20% है। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, देन पाकिस्तान इंडिया के मैच में अंदर फाइट हमें दिखाई देगी। अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है तो आप हमें फाइट इतनी हाफ नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर सकता कोई भी टारगेट। अभिषेक शर्मा वो शाइन की 130 की बॉल को पहली बॉल में छक्का मार देता है, हमारा जो है मोरल पहले तभी डाउन हो जाता है। हम कहते हैं ये क्या हो गया यार। वो आता रही, तिलक वर्मा आता रही, वो शाइन के यॉर्कर को भी उठा के मारते ग्राउंड से बाहर, क्योंकि पेस हमारे पास है नहीं चीमा साहब। उनके बॉलर जो है 145 की बॉल फेंकते हैं, 140 की, हमारे पास सिर्फ हारिस रऊफ के अलावा कोई 140 प्लस बॉलिंग कर रहा है। शाइन साहब 136 135 की बॉल करते हैं, और वो बाउंसर करते हैं अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा जो है बाउंड्री से बाहर बॉल मारता है। और चीमा साहब देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ने 74 स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ किए है, 75 उसने बांग्लादेश के खिलाफ किए है, तो वो बड़ी अच्छी फॉर्म में खेल रहा है। और अब दूसरा विराट कोहली वो हमारे लिए बना हुआ है। जैसे 2022 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने मैच जितवा दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, अब अभिषेक शर्मा जिता रहा है। वन साइडेड मैच हो जाता है फिर जब अभिषेक शर्मा खेलता है। चिमा साहब देखें, अगर आपने 170 चेस कर रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हम 6 ओवर में 50 करें, 6 ओवर में 40 भी काफी होता है 170 चेस करते हुए। इंडिया की क्या इंटेंट होती है, 6 ओवर में 80 कर दो, उसके बाद प्रेशर ही नहीं होता। मिडिल ओवर में इंडिया बड़ा सुकून से खेलता है, आराम से 7-8 ओवर में, एक ओवर में 7-8 स्कोर कर रहे हैं, वो बड़े मजे से खेलते हैं। फिर
हम क्या करते हैं, ये 170 चेज करना है, 6 ओवर में 30 कर लो, बाद में प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर फिर जो है पाकिस्तान के ऊपर चढ़ जाता है, फिर पाकिस्तान आ जाता है। ये इंटेंट वो फर्क है। जब तक इंटेंट ये नहीं हो गया मैं 6 ओवर में ऐसे करना है, तब तक आप नहीं जीत सकते। और चीमा साहब देखा जाए, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, 2 चीजें मैं बोलूंगा एट द एंड के, पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है 200 से कम टारगेट नहीं चलेगा, अगर बॉलिंग करता है तो इंडिया का 70 तक रोकना पड़ेगा। ये बातें हैं अगर आपने जीतना मैच को। 200 से कम टारगेट इंडिया को दे ही नहीं सकते आप लोग, अगर देंगे तो इंडिया चेस कर लेगा। और चीमा साहब उस दिन जब 10 ओवर में आपका 93 स्कोर था, सेकंड मैच जब जो हुआ है 21 तारीख को, तो लोग कह रहे थे कि इंडिया वाले भी कह रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच ले गया है। लेकिन आपने गलती क्या की कि आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्लेयर हमने कहाँ खिलाना है। हुसैन तलत को भेज दिया मोहम्मद हारिस की जगह पर, मैच स्लो डाउन हो गया और आप 175 तक पहुंचे। अगर आप मोहम्मद हारिस को भेजते 191 200 तक टारगेट पहुंच जाना था। वो यही फर्क है कि आपकी मैनेजमेंट, खास करके माइक एहसन का दिमाग पता नहीं कहाँ होता है, वो तालियां बजाते रहते हैं बैठ के जो है ना, तो उन्हें ये नहीं पता कि प्लेयर्स को कहाँ खिलाना है। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। यही मेरी प्रेडिक्शन है, अगर पहले बैटिंग तो 200 जरूरी है, अगर पहले बॉलिंग तो 170 तक इंडिया को आपने गिराना है, वरना आप मैच नहीं जीत सकते। क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी फॉर्म में है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है और दुनिया की इस टाइम सबसे ताकतवर टीम है इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी वो जीतते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी वो जीत गए हैं, अब एशिया कप के फाइनल में भी वो पहुंच गए हैं। T20 जो है 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला है, 2023 का एशिया कप उन्होंने जीता है। हर साइड पे डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया है, हर साइड पे, सिवाय ओडे वर्ल्ड कप के। यही क्रिकेट है चीमा साहब इंडिया की, और इंडिया में कॉन्फिडेंस है, उनके कोच अच्छे हैं, उनकी डिसिप्लिन है। हमारी तरह वो बदतमीज नहीं है जैसे शाइन गैरी क्रिस्टियन के साथ बदतमीजी करता था, इसलिए आज उसकी बॉलिंग का ये हाल है। क्योंकि डाइट के हमने याद रखना नहीं है। यही बातें हैं, जब तक डिसिप्लिन नहीं टीम में आएगा, जब तक यूनिटी नहीं आएगी, आप जीत नहीं सकते हैं। और इंडिया के खिलाफ जो है आपको यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ खेलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट मुझे तो 0 चांस है पाकिस्तान जीतेगा, 0। जैसे उसने किया था ना, क्या उसने तो 5-6 किया, 0 किया था, पता नहीं क्या उसने किया था इशारा। तो वो जो 0 चांस है ना, मुझे वो 0 चांस है कि पाकिस्तान जीतेगा। और हर बंदा ये कह रहा है पाकिस्तान की टीम ट्रैश है एंड दे डिडंट डिजर्व। उस 0 के सामने आप ना, उस 0 के सामने आप 4 या 5 भी लगा दे ताकि थोड़ा सा बन जाए। अच्छा, तो पॉइंट ये है भाई, मैं तो सख्त नापसंद करता हूँ ऐसी टीम को। कोई जरूरत नहीं है इनके साथ खेलने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना इनको लिफ्ट कराने की जरूरत। तो लेट्स सी क्या इसमें होता है और क्या नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी पंडित यानी कमर चीमा साहब फिर से परेशान नजर आ रहे हैं। और परेशान क्यों है, वजह साफ है, क्योंकि उनको पता है कि फाइनल में इंडिया का पाकिस्तान से मुकाबला होने वाला है और फिर से पाकिस्तान हारने वाली है। हंसी की बात यह है कि चीमा के अपने ही लड़के ने यह कह दिया कि सूर्य कुमार यादव ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। और यह सुनकर चीमा का चेहरा देखने लायक बनता है। वो जो रोज टीवी पर बैठकर इंडियन क्रिकेट को डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के घर से यह आवाज आ गई कि अब्बा इंडिया से भिड़ना मतलब बेवकूफी है। अब जरा आप सोचो कि जब दुश्मन खुद ही ये मान ले कि हमारा कोई लेवल नहीं है, तो समझो खेल कितना वन साइडेड हो चुका है। इंडिया आज हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान से मीलों आगे है। बैटिंग देख लो, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पर भारी हैं। बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज पाकिस्तान के बल्लेबाजों को नेट प्रैक्टिस जैसा एहसास करा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी जहां अभी भी बटर फिंगर्स के नाम से मशहूर हैं, वहीं इंडिया के लड़के ऐसे डायरेक्ट हिट मारते हैं, बैट्समैन क्रीज पर पहुंचने से पहले ही पेविलियन का रास्ता नाप लेता है। और सबसे फर्क बड़ा है मेंटेलिटी का। इंडियन टीम प्रेशर में और स्ट्रांग हो जाती है, वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रेशर में धराशायी हो जाते हैं। अब चीमा साहब कितनी भी कोशिश कर लें टीवी पर हौसला दिखाने की, लेकिन घर वाले तक समझ गए हैं कि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से है ही नहीं। और सच कहूं तो इंडिया का असली कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से है। पाकिस्तान तो बस हार का सिलसिला आगे बढ़ाने आता है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।